हेलो फ्रेंड्स, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी से कुछ शाखाओं का अध्ययन से संबंधित क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। क्योंकि पूछ लिया जाता है कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसी प्रकार के 15 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, तो अच्छे से देख लीजिए। जीव विज्ञान का जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं का अध्ययन। तो एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। क्यों? मधुमक्खी के पूरे अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर। सेरीकल्चर सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्योंकि रेशम कीट पालने का पूरी जो प्रक्रिया होती है उसकी पूरी विधि को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो इसी प्रकार एपीकल्चर मधुमक्खी और सेरीकल्चर रेशम कीट के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मधुमक्खी के मत्स्य पालन मतलब मछली पालन के अध्ययन को पिसीकल्चर कहते हैं। माइकोलॉजी कवकों मतलब फंगस जो भी होती है कवक, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। कि नेक्स्ट पॉइंट फाइकोलॉजी कहते हैं शैवाल, मतलब इसको कहते हैं एल्गी कहते हैं शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्योंकि इस प्रकार के जो भी मैं अध्ययन लेके आया हूँ इसका ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसीलिए मैं ये पॉइंट लेकर आया हूँ जो अच्छे से आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को, एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। जो फलों होते हैं, फल के पूरे प्रक्रिया जो होती है उनके पूरे अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों का जो भी अध्ययन होता है उनकी जो पूरी प्रक्रिया होती है, इनको कैसे पाला जाता है, किस प्रकार पूरी वो होती है प्रोसेस, उसी को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी पक्षियों व वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को। ऑफियोलॉजी सर्पों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहते हैं। सर्प के पालन का जो पूरी जो प्रोसेस होती है, अध्ययन होता है, उनको क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम जो पालने की पूरी प्रक्रिया होती है, उसको कैसे पाला जाएगा, क्या खिलाया जाए क्या नहीं, तो पूरी प्रोसेस क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहलाती है। एंटेमोलॉजी कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। तो एंटेमोलॉजी कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता बस है। सौरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को सौरोलॉजी कहते हैं। तो छिपकलियों के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों के, जो भी गांठ वाले पेड़ होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। जैसे आम के पेड़ हो गए, नीम के पेड़ हो गए, बरगद के पेड़, इनको क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। जिनमें क्या गांठें होती हैं, और काष्ठी पेड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। बर्मी कल्चर केचुआ पालन के अध्ययन को बर्मी कल्चर कहते हैं। फ्लोरीकल्चर फूलों के अध्ययन को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। क्योंकि फूल के जो पूरा अध्ययन होता है कि फूलों को कैसे सींचा जाए, कैसे पूरी जो प्रोसेस रहती है वो क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहलाती है। और बर्मी कल्चर केचुआ पालन के अध्ययन को क्या कहता है? बर्मी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं हॉर्टिकल्चर बागवानी के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बागवानी मतलब आम के पेड़, बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, वन नहीं। बागवानी अलग होता है, वन अलग होता है। तो हॉर्टिकल्चर बागवानी के अध्ययन को, जिसमें क्या आम के पेड़ होते हैं, अमरूद के पेड़ होते हैं, तो सारे पेड़ हॉर्टिकल्चर। अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। तो विटीकल्चर अंगूर की खेती के अध्ययन को विटीकल्चर कहा जाता है। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट लिए वो अच्छे से इनको पढ़ लीजिए क्योंकि यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। एरोपोटिक्स हवा में पौधों को उगाना एरोपोटिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, जो जल में पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। और हवा में जो पौधे उगते हैं बिना पानी में जो होते हैं उनको क्या? एरोपोटिक्स बोलते हैं। तो ये मैं कल्चर से संबंधित कुछ पॉइंटों को लेकर आया हूँ। इन पॉइंटों को अच्छे से पढ़ लिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इनसे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।